स्वागत करना चाहूँगा। तो साथ ही साथ आज आपकी हड़ताल को काफी दिन हो गए हैं, लगभग 18वां दिन, जैसा कि जानकारी मिली 18 दिन हो गए आपकी हड़ताल को, और कोई ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से आपको अभी तक क्या अपडेट सकते हैं? ऐसा है, सरकार की ओर से ठोस निर्देश उत्तराखंड शासन को दिया गया है कि यथाशीघ्र इस समस्या का निस्तारण किया जाए, लेकिन शासन जो है वो लगता है कुंभकर्णी निद्रा में है। हम लोग बहुत इनकलाबी नारे लगा रहे हैं, धीरे धीरे जाग रहा है। ऐसे में जो विकास कार्य कई जगह अवरुद्ध भी है, कई जगह चल भी रहे हैं, तो इंजीनियर्स की अनुपस्थिति में जो कार्य चल रहे हैं, विकास कार्य हैं, तो उनकी क्वालिटी के ऊपर अगर कोई तस्वीर लगता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके लिए हमारे जूनियर इंजीनियर्स या जो यही साथी हैं वो जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए वो ठेकेदार जिम्मेदार हैं जो अपनी मनमर्जी से ये कार्य करा रहे हैं। अगर उसकी कोई भी गुणवत्ता या कल कोई भी हादसा होता है तो उसके लिए पूर्णता हमारे साथी नहीं, पूर्णता संबंधित ठेकेदार और जो उनसे ऊपर के अधिकारी हैं वो जिम्मेदार होंगे। 18 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई सुध नहीं ली जा रही है। क्या मतलब सरकार नाराज लग रही है आपको? नहीं, सरकार ने सुध ली है और सरकार नाराज भी नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ विषय इतने जटिल हो जाते हैं, कोई बीमारी इतनी जटिल हो जाती है, उसका निदान जल्दी हो नहीं पाता है। अब लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है इस समस्या का भी निदान होने वाला है। मैं एक निंदा करना चाहता हूं कि हमारे साथी एक उमेश जोशी जी हैं, रुद्रपुर में पेयजल निगम में कार्यरत हैं, उनके ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हड़ताल के बाद वो अपने आवास की ओर जा रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया है और हमला करने वालों ने हमला इतने विभत्स तरीके से किया कि वो उनकी जान लेना चाहते थे। तो हम इस जनपद के प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस समय हमारे जितने भी जेईज हैं, एईज हैं, जो हमारे साथी हैं, उनके ऊपर कभी भी कोई भी, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है, उनके ऊपर काम के लिए दबाव डाला जा रहा है और कभी भी कहीं भी उनके ऊपर ऐसे हमले हो सकते हैं। इसलिए सरकार को इसका और शासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं पेयजल संस्थान की भी काफी बड़ी भूमिका है इस समय, क्या कहेंगे आप? पेयजल विभाग 1 तारीख से इस हड़ताल में शामिल हुआ है और उस दिन से जो है हम लोग जो है लगातार इस हड़ताल को सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने वाली है, हो ही चुकी है, और पेयजल का क्राइसिस जगह जगह प्रारंभ होने लगा है। तो इन परिस्थितियों में जो योजनाएं ऑटोमाइजेशन पे हैं वो चल रही हैं, लेकिन जहाँ पे भी कोई पंप खराब हो रहा है, कोई लाइन टूट रही है, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उसको जो है हम कार्य को नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब हड़ताल में प्रतिभाग कर रहे हैं और उससे किसी न किसी प्रकार से जनता पे प्रभाव पड़ता ही है। तो और अगर यही स्थितियां आगे बढ़ती रहीं तो धीरे धीरे जो ऑटोमाइजेशन वाली स्थिति भी है उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है। अगर देखरेख ना की जाए तो वो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी और ग्रीष्म ऋतु में जो है काफी भयंकर समस्या उत्पन्न होने वाली है इस हड़ताल के रहते हुए। अतः मेरा तो अनुरोध रहेगा कि जो है परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को जल्द हमारी समस्याओं पर जो है संज्ञान लेना चाहिए, और कुछ ऐसी समस्याएं नहीं है और ऐसी मांग नहीं है जो पूर्व में ना थी। पूर्व की मांगों को ही जो है दोहराने के लिए ही जो है ये सारी हड़ताल की जा रही हैं, जो बीच में जो है रोक दी गई हैं। तो हमारा तो अनुरोध रहेगा कि सरकार जो है सचेत हो और सरकार इस प्रदेश को हड़ताली प्रदेश बनाने से रोके, और जो कर्मठ इंजीनियर जो दिन रात जनता की सेवा में और सरकार की सेवा में प्रयासरत रहते हैं, उनको जो है इस तरह सड़कों पर दरियों पर बैठाने के लिए विवशना है। में सीजन चल रहा है और ऐसे में पेयजल की और नलकूप की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जो नलकूप विभाग के बगैर अधूरी रहती है और पेयजल की वजह से
अमृत योजना या पानी की जो व्यवस्था वो चरमरा जाती है। तो आपकी हड़ताल का कितना असर पड़ेगा इन योजनाओं पर? ये हमारी हड़ताल का असर पड़ रहा है। वर्तमान में 2 जगहों पर हमारी जो लाइनें हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, जिनको हमारे इंजीनियर्स ने सारे स्ट्राइक होने के कारण उनके मतलब मेंटेनेंस में दिक्कत आ रही है। और कुछ एरिया है जो आज की डेट में आपके जो शिवनगर है या चीमा चौराहे के एरिया इफेक्टेड है। ऐसे ही हमारा जोन 5 का एरिया है, उसमें भी सप्लाई नहीं हो पा रही, तो वहाँ पर भी प्रभावित है काफी एरिया। और जहाँ तक स्ट्राइक का है, उसमें अब कुछ जो हमारे पंप ऑटोमाइजेशन पे हैं, जो कि एक स्वचालित प्रणाली के अंदर चलते हैं, तो उनको हम नहीं डिस्टर्ब कर सकते। और वर्तमान में इंजीनियर के द्वारा मेंटेनेंस का कोई कार्य नहीं किया, जिस कारण सप्लाई कुछ एरिया में इफेक्टेड है। और मैं अभी और लोगों से भी मैंने बातचीत की, तो सिंचाई डिपार्टमेंट का काफ़ी बड़ा महत्व रहता है, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, कहते हैं कि सिंचाई और बहुत सारी चीज़ें हैं, और आने वाले वर्षाकालीन में भी नहरों के रखरखाव की सारी बात आती है। क्या कहेंगे आप? जैसा कि हम सभी लोग यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हुए हैं और आज 18वां दिन है, तो हमारे हड़ताल पे जाने से किसानों को जो पानी मिलता है और जो हमारी योजनाएं हैं जो प्रस्तावित हैं, बाढ़ से संबंधित कुछ योजनाएं हमारी EFC होनी है देहरादून में, और काफ़ी सारे कार्य लंबित हैं जो कि हड़ताल की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारा यही सरकार से अनुरोध रहेगा कि हमारी मांगों पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर उसका निराकरण करें और उचित हमारे पक्ष में फैसला। केशव जी, अभी 2 तारीख को हड़ताल कर्मियों को जो बुलाया गया था, इंजीनियर्स को बुलाया गया था सरकार के पास, और वहाँ तो वही और ये भी बताया कि मुख्यमंत्री ने आदेश किया, लेकिन अभी तक कोई आदेश निकला नहीं। क्या कहेंगे? इस बात पर मैं यही कहना चाहूँगा कि यही दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन देने के बाद और सचिवों को निर्देश करने के बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होना बड़ा खेद का विषय है कि इतने 18 दिनों से उत्तराखंड के सारे डिप्लोमा इंजीनियर्स हड़ताल पे हैं, सारे काम बंद हैं और शासन प्रशासन उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो मेरा निवेदन होगा शासन प्रशासन से जल्दी हमारे मांगों पर विचार करें और उन पर निर्णय ले, जिससे कि सारे डिप्लोमा इंजीनियर्स अपने काम पर वापस आए।